यूपी के सीतापुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पदों पर हुए चयन में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार को लेकर आमरण अनशन शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। हालांकि एसडीएम सदर अभिनव यादव के साथ पहुंचे नायब तहसीलदार ने खुद धरना स्थल पर बैठकर आमरण अनशन पर बैठे समाजसेवी पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने अनशन समाप्त करने को कहा। लेकिन पुष्पेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि जब तक आरोपियों पर कुछ कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक वह अनशन पर डटे रहेंगे। आइए पहले वह वीडियो देख लेते हैं जिसमें अधिकारियों की तमाम मान मनोबल के बाद भी पुष्पेंद्र प्रताप सिंह नहीं मान रहे हैं। को विधवा बना दिया गया, इससे ज्यादा और क्या कार्रवाई। खैराबाद के सीडीपीओ ने यहाँ पे ज्ञापन फेंका और जिस तरीके से शिकायतें महिला लेके गई कह रहे हैं इनकी जांच होगी तभी हो सकता है। अरे कितनी बार शिकायत दी जाए, 7 तारीख को दिया गया, 4 तारीख को दिया गया और उसके बाद 9 तारीख को दिया गया, लखनऊ में दिया गया। इसके बाद और कितनी बार दी जाए। IGRS कर रही है शिकायतें ये महिला, उनकी रिपोर्ट सिर्फ वही लगा रहे हैं। हमने कहा हमें दीजिए ना, हम करवाते हैं अलग से जांच। अरे भाई क्या बात करते हैं आप लोग, क्या बात करते हैं। पुलिस को जाएगा, रेवन्यू को जाएगा, उसमें कौन सी आपका हम नहीं मानेंगे। एसडीएम साहब बोल गए ना, एसडीएम साहब का नहीं मानूंगा। जिला अधिकारी महोदय लिख के दे कि जिला डीपीओ सीतापुर पर सबसे पहले सस्पेंड किया जाए। किसी पे कार्रवाई नहीं हो सकती। अरे सिधौली में आईडीओ आ रहे पूरे यूपी के लिए शासका देता है, उसके हिसाब से जो चीज़ें होंगी उसके हिसाब से चयन होगा। मैंने सुन लीजिए, मैंने यही कहा कि आप लोग भाई इस जांच से नहीं संतुष्ट है, सारे एसडीएम अपनी जांच देंगे। आप लोगों ने कहा कि हम लोग इकट्ठा करके सब लोग देंगे, है ना, कि हमने कहा वही शिकायत हमने दे दी कि हम इसी पे जांच करा लेंगे। कुछ उसमें तक मिल जाए कि हाँ इनका चयन हुआ, इसका नहीं हुआ, जो भी चीज़ है हमने इसीलिए कहा ना। आप लोगों ने कहा नहीं हम लोग थोड़ा समय दीजिए, हम लोग देंगे, यही कहा। हाँ हम एक अब इसके बाद जो है फिर अब वो करना है नहीं हमारा एक ही कहना है कि जिस सीडीपीओ कार्यालय से लेकर डीपीओ आप डीपीओ उससे सीडीपीओ पे मत कार्रवाई करिए, उसके बाबू पे मत कार्रवाई करिए, वो बाद में कर देना, 2-4 दिन में कर देना। डीपीओ को हटा दीजिए, जिले से इसको कार्रवाई कर दीजिए और उसके बाद जांच निष्पक्ष करा दीजिए। एक 15 करोड़ रुपए का बताते चले कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के चयन में बड़े पैमाने पर हुई धांधली को लेकर भाजपा नेता पुष्पेंद्र प्रताप सिंह द्वारा सीएम, डिप्टी सीएम सहित अन्य विभागीय मंत्री व उच्चाधिकारियों को शपथ पत्र युक्त शिकायती पत्र सौंपे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो पुष्पेंद्र प्रताप सिंह आवेदनकर्ताओं के साथ सीतापुर मुख्यालय पर आमरण अनशन और धरना दे रहे हैं। धरने में शामिल आवेदनकर्ता शीला का क्या कहना है, उसे भी सुनिए। मैं ग्राम पंचायत जजौर ब्लॉक सिधौली पड़ता है, वहाँ से मेरे पास कॉल आया था पूनम द्विवेदी के द्वारा, जो वहाँ की बाबू हैं। उन्होंने फ़ोन किया था और 18 को फिर 20 को, जब मैं वहाँ वेरिफिकेशन के लिए गई थी 21 तारीख को उनके ऑफिस सिधौली, तब जाकर के उन्होंने मैं सबसे पहले ऊपर गई सुपरवाइजर के पास, तो उन्होंने कहा 3 लाख देना पड़ेगा, अगर 3 लाख दोगी तभी होगा, नहीं दोगी तो नहीं होगा। फिर बोली कि जा करके अगर नहीं यकीन है तो पूनम द्विवेदी से बात कर लो जा करके। जब मैं नीचे गई वहाँ उन्होंने उनसे बोला कि सुपरवाइज़र जो है 3 लाख की डिमांड कर रही है कि आप देंगी तभी होगा, नहीं देंगे तो नहीं होगा। उन्होंने कहा हाँ बेटा ये तो करना ही है, चाहे आप उनको समझ लीजिए चाहे हमको समझ लीजिए, वो तो करना ही पड़ेगा। इस तरीके की बातें उन्होंने किया। मैंने रिक्वेस्ट भी किया कि मैम मैं मतलब गलत तरीके से सिलेक्शन लेना नहीं चाहूँगी, अगर जिसका फर्स्ट नंबर पे है आप उसका कर दीजिए। वो मेरे पास बेकायदा वीडियो भी पड़ी हुई है जो बातचीत उनसे हुई है। फिर मैं वहाँ से चली आई, मतलब कन्फर्म लेटर दिया कि आपको 24 तारीख को सीडीपीओ ऑफिस सीतापुर पहुंचना है। यहाँ आए तब जाके यहाँ ने दोनों लोगों ने मतलब बहुत ही अब शब्दों के साथ में मतलब हमसे बोला कि जाइए यहाँ का क्या करने आए हैं आप, घर जाइए और सीट जो है EWS की है और आपका नहीं होगा। मैं वहाँ से वापस चली आई। फिर इन्होंने हमारे पास 2 मार्च को कॉल करके फिर से बुलाया। फिर से मैं जब वहाँ 4 को गई तब इन्होंने मेरा फ़ोन वगैरह सब कुछ दूर रखवा दिया, ऑफ करवा दिया कि आपको फ़ोन लेकर के हमसे बात नहीं करनी है। फिर कहा अगर 3 लाख एक साथ नहीं दे पा रही हो तो किस्तों में दे दूँ 50-60 हज़ार करके। जब मैं वो भी नहीं दिया, 6 तारीख तक लगातार पूनम द्विवेदी जो बाबू हैं सिधौली की प्रेशर बनाती रही कि अगर नहीं दोगी तो दूसरी महिला का कर देंगे। वो OBC में आती है, मुस्लिम महिला है, उनका नफीसुन्निसा नाम बताया है इन्होंने। तो मैंने एक बार बोला भी कि मैम जो लिस्ट वहाँ पर लगी थी जिले पर उसमें तो सत्यापन में नाम मेरा था, फिर आप दूसरे का कैसे करने की बात कर रही हैं। तो कहा सब चलता है, वो जो लिस्ट लगी थी वो दूसरी लिस्ट है थी और जो मेरे पास लिस्ट है वो दूसरी लिस्ट है। इन्होंने ऐसा बोला
कि जो जिले पर सत्यापन सूची लगी थी वो गलत है सूची। तो मैंने कहा अगर वो गलत है तो फिर सत्यापन वहाँ कैसे हुआ? तो बोली ये आप नहीं जान सकती, ये सब हमारी जिम्मेदारी है, जो हम कह रहे हैं वो बात मानो मेरी। 6 तारीख तक इन्होंने प्रेशर बनाया। जब 6 तारीख को मैं नहीं गई तो इन्होंने कॉल किया और बोली कि आपने जो डिमांड की है आप नहीं दे पाओगी, इसलिए मतलब जो भी है वो वहाँ से क्लोज हो। आंगनवाड़ी भर्ती घोटाले को लेकर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में मोनिका सिंह, वंदना देवी, प्रिंसी सिंह, बबली, सीमा, पूनम, आरती देवी, मंजू देवी, मोनिका, रुचि गुप्ता, शशि बाला, अनामिका, निशा वर्मा, ममता वर्मा, अंजलि, प्रीति सहित कई आवेदनकर्तियां धरना स्थल पर धरने पर बैठी हैं।